सज्जनों, पिता और अध्यापक की मार खाने वाला वह छोटा सा बालक अब कुछ बड़ा हो गया है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है और 7वीं कक्षा में ब्रेक लग जाने के कारण वह स्कूल की पढ़ाई से उचट जाता है, उदास हो जाता है और अपने मामा के साथ श्री सरस्वती संस्कृत कॉलेज खन्ना, ज़िला लुधियाना, पंजाब में जाने की सोचता है और मामा के साथ शास्त्री की पढ़ाई करने की इच्छा से खन्ना के लिए चल पड़ता है। घर की कुछ दूरी पर बलघाड़ नामक पत्तन पर, जो गोविंद सागर झील के पानी से बना है, नाव के द्वारा पार करके दोनों मामा भांजा कोटधार की खड़ी चढ़ाई, जो लगभग 4-5 किलोमीटर की थी, उसको चढ़ने के बाद उतनी ही उतरने के बाद भाखड़ा डैम का पानी जो वहाँ फैला हुआ था, नाव के द्वारा पार करने के बाद नैना देवी की धार को, उसी तरह की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद नैना देवी की धार को चढ़ा और वो दोनों मामा भांजा उतनी ही उतरने के बाद आनंदपुर नामक स्थान पर पहुंच गए, रेलवे स्टेशन के ऊपर। रात को दिल्ली जाने वाली रेल पकड़ी और पहले हम वो दोनों सरहंद में उतरे और फिर खन्ना के लिए लुधियाना जाने वाली गाड़ी लेकर के रेलगाड़ी में बैठ गए और खन्ना रेलवे स्टेशन पर उतरे। श्री सरस्वती संस्कृत कॉलेज खन्ना में पहुंच चुके थे वो दोनों। दूसरे दिन वह बच्चा स्कूल में दाखिल हो गया, कॉलेज में। उसका मामा वहाँ पर रसोइये का काम करता था, परंतु खन्ना एक समतल जगह है, चारों तरफ मैदान ही मैदान हैं। वह पहाड़ी बच्चा वहाँ भी ज़्यादा देर नहीं टिका और तीसरे दिन घर जाने के लिए उदास हो गया, क्योंकि उसको वहाँ पर पहाड़ नहीं मिल रहे थे, चारों तरफ सिर्फ मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा था। सज्जनों, मामा ने बहुतेरा जोर लगाया कि वह बच्चा रुक जाए, परंतु वह बच्चा रुका नहीं और तीसरे दिन बिना पैसे के ही खन्ना से ज़िला बिलासपुर की तरफ पैदल ही चल पड़ा। पहले वह खन्ना रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और पैदल चलते हुए रेल लाइन के साथ साथ चलता हुआ सरहंद में पहुंचा। फिर पीछे की तरफ मुड़ा, आनंदपुर की तरफ जाने वाली रेल पटरी पर चलता हुआ शाम लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक पैदल चलता रहा। शाम को कुछ लोगों के पूछने पर उसने अपनी बात बताई कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, वह आनंदपुर जाना चाहता है। कुछ लोगों ने उसकी मदद की, कुछ रिक्शा वालों ने और एक सरदार जी ने। उन सब ने उसको मिला करके 2 रुपये का दान किया। अब वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, रेलवे का टिकट लिया, 95 पैसे का टिकट लगा आनंदपुर के लिए। उसके पास कुछ पैसे बच गए और वह आनंदपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। आनंदपुर से नैना देवी के मेले लगे हुए थे। कुछ आदमियों के साथ मिलकर वह बच्चा उन आदमियों के साथ ही नैना देवी में पहुंचा और नैना देवी के बाद अपने गांव की तरफ जाने वाले लोगों के साथ मिलकर के वह बच्चा दूसरे दिन शाम को घर पहुंच गया। सज्जनों, घर आने पर बहन ने ताना दिया कि आ गया तुम्हारा लड़का शास्त्री करके, और माता ने भी उस लड़के से कोई बात नहीं की कि अधूरी शिक्षा छोड़कर क्यों घर आया। उन्होंने गले से नहीं लगाया। सज्जनों, वह लड़का फिर अपने चाचा के स्कूल में 7वीं कक्षा में दाखिल हुआ, 7वीं पाठ पास की और फिर 8वीं कक्षा उसने अपने पुराने स्कूल से प्राप्त की, पास की
और फिर आगे की जीवन गाथा अगले एपिसोड में। इसी भावना के साथ कि अगर माता पिता बच्चे को सही दिशा दें तो बच्चे कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।